में आपने आपने पादरी को लगा करके जंगाई सभा करा करके धर्मांतरण करा रहे हैं। क्रिश्चियन में आए हैं तो रिजर्वेशन के लिए हम वापस से आदिवासी चले जाए, तो वो ऐसा होगा नहीं। मतलब डिलिस्टिंग होगा भी तो आप आदिवासी में रिटर्न नहीं आएंगे। इस वक्त की तस्वीरें सीधे तौर पर देख रहे हैं आप सोनारी गोलचक्कर के एयरपोर्ट, जिनका नाम टेम्पो स्टैंड के नाम से जाना जाता था। इस वक्त दोनों पक्ष के लोग हैं, एक तरफ हटाने की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ लिए हुए यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया। दिन ब दिन बिष्टुपुर में आज एक जगह बोर्ड लग गया बिना परमिशन का। ये लोग बोल रहे परमिशन का वेट कर रहे हैं, अगर परमिशन मिला नहीं तो आप बोर्ड कैसे लगा दिए? जबकि ये चौक का नाम ऑलरेडी जो है पुराना जो एरोड्राम एयरपोर्ट चौक, या हम लोग सोनारी टैक्सी टेम्पो स्टैंड चौक के नाम से इसको जानते हैं ऑलरेडी पहले से। लेकिन सबसे पहले जैसे इन लोगों ने कहा कि पूर्व से ये एरोड्राम चौक के नाम से जाना जाता था, तो जमशेदपुर भी काली माटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब यहाँ के विस्थापित आदिवासी उस नाम का विरोध नहीं किया जमशेदपुर का, तो आज इस चौक का विरोध क्यों हो रहा है? जयपाल सिंह स्वतंत्र भारत में सबसे पहला स्वर्ण पदक जिताने वाला हॉकी के कप्तान थे। ठीक है, हम क्यों पूछ रहे हैं? जयपाल का बस्ती के लोग, विस्थापित लोगों का मूल बेड़ा के लोग यहाँ रहते हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। देखिए, विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, हम लोगों ने इसका नामकरण कर दिया है, अब ये हटेगा नहीं। बजाते हम लोग टाटा प्रबंधन से और जिला प्रशासन से, जैसा साक्षी में बिरसा मुंडा मूर्ति हम लोग लगाए हैं, शहीद स्मारक समिति यहाँ भी मेना का पे सनम को आसाई नपाई के मेना का पे आर तेहेኛ वीडियो रे दो जहां लेका नवा पे नेल के गया, जहां दो एलोड्राम चौक को लई ako एलोड्राम चौक रे जयपाल सिंह मुंडा माने चौक को बनावा में तेन को लई चोया। तो नवा दो ओंडेन को स्थायी निवासियों को लई चोया जे बंगा ठीक गया बना चोया पे कोनो ओनारे दिक्कत बनु का, तो परमिशन मांग अगुई पे। तो जहां लेका नुई ना लई किया जे बंगा तायम ते जे बंगा, जबकि टाटा जमशेदपुर जहां कना ओनार ना ᱧᱩᱛᱩᱢ बदल समय परमिशन हताव बाको हताव का, तो आले चेदा ले हताव एनखान दो नोआ रे दो नोआ कना से जे बंगा नोआ दो आदिवासी स्टेट में तेन जहां लका नितो ना ठीक का गयाबन बाडाय गयाबन। तो ओना सफल पूरे पूरे ओरिबन सफल ओना दो आलादा व्यापार कना, तो बाबो सफल कना पूरे पूरी आदिवासी स्टेट लेखा रे दो ना जहां लका झारखंड। तो माने नोआ रे दो जे परमिशन दो निहति दरकार कन गया, जहां मांग खना मेना अगु कवा ओना रेना दो माने ओना के ताहे दरकार। और यदि ओना पे चेंज एखान दो डीसी ऑफिस से किंबा जहां खन के परमिशन ना अगुर ना दरकार और ओना दो हताव दरकार कन गया, बांखान नोंका मा मन मर्जी चालुआ जहां लेका ना मी हिसाब ते दो नेलो कना जे बांगा जुदी आपे ओना पे लइया जे बांगा इसका नाम पहले जमशेदपुर नहीं था तो जमशेदपुर बन गया, हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग जयपाल सिंह मुंडा का नाम से चौक करेंगे तो नामकरण करेंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत दो ओनार तो जहां बनु कवा। तो जबकि अब मिट्टी झारखंड अलग रे मिट्टी आड़ी मारा योगदान मेना काते जयपाल सिंह मुंडा दो, तो उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ते बेनाव दो लगती कान गया, तो परमिशन हो लगती कान गया। और बांखान नोंका मा जेमन बंगाल रे जहां लका मेना का बंगाली आकोआ मन मर्जी को लगावा गोटा पड़ा, जे बंगाली राज्य कना आले तो बिना परमिशन ते होले बनावा। प्लस उड़ीसा रे आकोआ उड़िया उनको को चलुया मन मर्जी, अपना अपनी स्टेट रे हुई दाड़े अपना दमखम जस्ती गया। तो जे आदिवासी राज्य बनाव ना मिट्टी जहां नितो लागू कना ओनार ना इदी करे दमखम मिट्टी जस्ती गया ओना हुई दाड़ेया। तो दमखम दाराय ते दो माने जहाना गे बनाव दरकार बांग कना, परमिशन ना निहति हताव दरकार कना। और जदी सारी मोनेते ओना जिनिसम बनाव गया एनखान दो परमिशन दो निहति ᱧᱟᱢᱚᱜ गया। तो नुआ रे दो एटकेटोणे ना दरकार बांग कना। पैसा एक्ट नितो धबिते जहां तो 26 जनवरी रे लागू ना दरकार कान ता नितो धबिते बाको लागू का। प्लस जहां क्रिश्चियन जहां तिने को ताहे कना उनको माने आदिवासी जहां तिने को क्रिश्चियन आना उनको नितो को डिलिस्टिंग के को। तो चलो वीडियो रे कंटिन्यू बनाता है ताबन पे, तो लाहा सेन बुन कथा डीलिस्टिंग की मांग और विरोध के बीच धर्मांतरण का मुद्दा कर बाद भी अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण का लाभ बंद करने की केंद्र सरकार ने कहा है कि हम किसी कीमत पर धर्मांतरित होने वाले शेड्यूल कास्ट को नहीं देंगे। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब में ये लागू होना चाहिए, जो धर्मांतरित होते हैं उनको रिजर्वेशन। तीन के आदिवासी को धर्मांतरण माने दो क्रिश्चियन रे को चला कना से एटागा रे को चला कना, उनको दो आदिवासी पास्टा खन जहां हक अधिकार नाम दरकार ओना दो जेमन अब एसटी को दो आड़ी किछु जिनिस रे छूट मेना कवा। तो ओना दो अनुसूचित जनजाति हिसाब ते उनको जहां तीन छूट को नामा से जहां
सरकारी पास्टा खना फायदा नाम रना मेना का तका ओना दो जहाँ तीना नितो क्रिश्चियन रे को चला कना उनको दो आदो ओना दो बंदो कोय सेंट्रल गवर्नमेंट नोआ दो पारित काय में तो नोआ दो मी हिसाब ते सेन गया चेदा से जहाँ तीना के संताली से जहाँ तीना आदिवासी कैटेगरी होल क्रिश्चियन रे को चला कान थान एक तो क्रिश्चियनिटी ना हो बेनिफिट को उठाव थान तो आदिवासी रेना हो बेनिफिट को उठाव थान तो बारिया ढोंगा रे बारिया जंगा दोहो कते जदि आम मोनिया बानार गे इᱧᱟ कना एनखान ओना दो बाय सुविधा से उनका गे बानार जिनिस निजेर लय लेखान दो बाय गनो आपे जदि क्रिश्चियन रे पे चलाव कना नितो दो क्रिश्चियन रेना गे बेनिफिट उठाव पे आदिवासी ना दो बापे जमा ना दो एक्चुअली आडी उचित ना माने कदम उठाव के सेंट्रल गवर्नमेंट जबकि नोआ दो आडी मांग रे हुनंग हुई दरकार कान ताहेन आर नोआ इदी कते गे माने जहां दो पक्ष रे को रोड़िया को नोआ जे बांगा मी हिसाब ते दो नापायन गया आर मी हिसाब ते दो जहां को रोड़िया जे बांगा नोआ दो जहां तिने को डिलिस्टिंग होचो कना ना उनको को लय जे बांगा नोआ दो मी हिसाब ते दो खराब है ना तो उनको मी दो बनावड़ा कथा मन आजम लगे स्वतंत्रता का अधिकार देता है हम उस पर नहीं बोलेंगे लेकिन मेरा उन लोगों से भी कहना है खास करके ईसाई लोगों से हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपने पादरी को लगा करके जंगाई सभा करा करके धर्मांतरण करा रहे हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं। आप कोई भी धर्म मानिए उस पर हम नहीं जाएंगे लेकिन मेरे जो मूल आदिवासी समाज है उनका जो आस्था विश्वास है उनसे उनको अलग मत कीजिए। और जहां तक बात है आप जो भी धर्मांतरित हो गए हैं आप होइए ना भैया लेकिन मेरा आदिवासी का जो कैटेगरी है उसे आप डिलीट हो गए हैं तो आदिवासी का जो क्या कहते हैं हक है ना वो मत लीजिए ना। झारखंड में क्या है ना ईसाई कौन है आदिवासी कौन है पहचानना ही मुश्किल हो जा रहा है। सवाल यही है कि आदिवासी कौन ऐसा हो रहा था तो हम लोगों को प्रयास एक समाज को जगा रहे हैं। अभी जेपीएससी का मैंने फार्म भरा अभी स्थगित हो गया। मैं पूछना चाहूँगा अभी हाल ही में अगर कोई भी जॉब होगा बताना चाहूँगा वहाँ एसटी रिजर्व में कौन लोग बैठ रहा है कौन लोग घुस रहा है वही लोग घुस रहा है जो धर्मांतरित हो गए। और दूसरा मैं आप ही में जोड़ दे रहा हूँ केवल यहाँ ईसाई का ही नहीं यहाँ जितने भी धर्मांतरित हो गए मेरा बेटी बहन को भी लोग रख लिए हैं। अदर जात का भी मैं नाम नहीं लूँगा उसमें सारे जात आ रहे हैं। किसको मैं आरोप लगा दूं? मैं आरोप लगाने के लिए नहीं मैं सरकार से बस डिमांड करने आया हूं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको मेरा नौकरी में हक नहीं है मेरा रिजर्व सीट में हक नहीं है चुनाव लड़ने का ही अधिकार खो दिया है। मेरा कोई भी पार्टी से वहां विधायक सांसद बने मुखिया बने मेरा मांग है लेकिन धर्मांतरित लोग को नहीं बनना चाहेंगे। आदिवासी हिंदू नहीं है लोग बोलते हैं तो हम लोगों को ये भी बोलना होगा कि आदिवासी ईसाई भी नहीं है और जो ईसाई हो गए हैं उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए। कोर्ट का विषय तो चल ही रहा है लेकिन महत्वपूर्ण जब आदिवासी ही नहीं रहेगा तो कोर्ट किसके लिए मांगिएगा? नहीं है नहीं डिलिस्टिंग होगा तो आपको डिलिस्टिंग किया जाएगा। आप तो आदिवासी भाई है ना आदिवासी से क्रिश्चियन आए हुए हैं तो आपका आरक्षण अभी क्रिश्चियन में भी थे जब ले रहे थे अभी भी ले रहे हैं तो आपको पूरा आरक्षण से समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ तो स्टिल तो क्रिश्चियन में है तो माइनॉरिटी में है तो मेरे को आरक्षण तो मिलेगा ही ना। और रही बात कि आदिवासी से होके जस्ट बिकॉज हम क्रिश्चियन में आए हैं तो रिजर्वेशन के लिए हम वापस से आदिवासी चले जाए तो वो ऐसा होगा नहीं। मतलब डिलिस्टिंग होगा भी तो आप आदिवासी में रिटर्न नहीं आएंगे? अच्छा बिल्कुल भी नहीं। मतलब डिलिस्टिंग होगा तो भी आप आदिवासी से रिटर्न नहीं आएंगे आपका कहना है? नहीं आदिवासी तो मैं हूँ ही मैं मानती हूँ आदिवासी तो हूँ मैं खून में मतलब आदिवासी है। तो लाइक क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी मतलब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में तो मैं क्रिश्चियन हुई। तो लाइक अब ये क्या डिलिस्टिंग कर रहे हैं? डिलिस्टिंग वही चीज हो रहा है जिस चीज का तुम मतलब गैर कानूनी तरीका से तो या तो गैर संवैधानिक तरीका से जो प्रॉफिट ले रही थी डिलिस्टिंग उसी चीज का हो रहा है। और तुम खुद को बोल रहे हो कि मैं आदिवासी ही हूँ। अरे आदिवासी तुम नहीं हो। ये चीज बहुत कोई नहीं मानता है जो क्रिश्चियनिटी में चल गया। तो यहाँ पे तो सांताड़ा जहाँ परम्परा उना पे बगी टोकना से जे बंगा जाहिर रे बोंगा से अड़ी किछु उनका के अतु बाहरे सीमा रे अड़ी किछु उनका जहाँ सांताड़ा बोंगा बुरु कना उना पे बगी गडी का तो बेरे से आपे सांताड़ खन पे भेगा रखना आरो पे ले मैं आदिवासी हूँ। तो चलो डिलिस्टिंग पर तो ना बई ते पे सुधर इदी गया बांगा मेतेन दो बांगा तो नितो टाइम में ना कि आपे होड़ा बहकाव रे हेकते जे नोआ पे एक्सेप्ट का जे बांगा जहां तिने होड़ के तो आपे यदि इच्छा में ना का हेज रुआड़ दाड़े आपे ओना रे तो जहां आपत्ति बनू का का मतलब है कि आपको जो आरक्षण मांग रहा है आप दोनों तरफ से आरक्षण ले रहे हैं। एक क्रिश्चियनिटी तरफ से भी ले रहे हैं और एक अभी आदिवासी का आरक्षण है उधर से भी आप ले रहे हैं दोनों तरफ से। तो आपका एक ही तरफ से दिया जाएगा। क्रिश्चियन से जो मिलेगा आरक्षण वही आरक्षण आपका रहेगा। आदिवासी से जो आरक्षण मिलता है वो आपका हट जाएगा। तो आपका सरकार का इस ये को डिलिस्टिंग को किस प्रकार से आप देखते हैं?
अरे आदिवासी मतलब उनके अकॉर्डिंग, मतलब आदिवासी कौन है? जो ओरिजिनली यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं, वो तो हम ऑलरेडी है ना। लेकिन क्रिश्चियन कब हुए? जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, तो आदिवासी क्रिश्चियन जस्ट। और ये लोग क्या बोले, आपका आरक्षण पूरा हटेगा, डिलिस्टिंग होंगे आप? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है, इनको डिलिस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि तुमको डिलिस्टिंग से प्रॉब्लम नहीं है तो डिलिस्टिंग क्यों नहीं होना चाहिए? अब जैसे कि तुम लोग खुद को मानती थी पहले कि हम लोग आदिवासी है, तो तुम लोग आदिवासी तो अभी तो डिलिस्टिंग होने के बाद कहलाएगी नहीं। हाँ कहला, तुम लोग खुद का मन में ये रॉन्ग नंबर ठोक के बैठ सकती हो कि हम लोग आले दोले आदिवासी कान गया मेतन जनवा दा आपे भूल उइहर में दिमाग खोना बाय चोको तपया जे बंगा आले दोले आदिवासी कान गया। तो जहाँ लेका आपे नितो आदिवासी जहाँ प्रॉफिट हताव खन को डिलिस्टिंग है पियासे, तो नोना जिनिस हो जुदी आपे ब्रेन खोना बई बई तेपे डिलिस्टिंग किया हुन नापाय को हुन साउते टाइटल को चेंज जरा दरकार कना चेदा से बखान आरो गंडगोल हुई दाड़े आसे जे बंगा बाको ठीक टाइटल मा इने के पे दहोय आसे। तो टाइटल को चेंज तरह लेखान दो ठीक नाम को जे बंगा क्रिश्चियनिटी रूपे चलाओ कना मेते। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम स्टिल एक आदिवासी है। आदिवासी है आदिवासी, क्योंकि मेरा टाइटल मान की है। आदिवासी में जो थे और क्रिश्चियनिटी में क्या अंतर है? सॉरी, आदिवासी और क्रिश्चियन में क्या अंतर है? आदिवासी मतलब आदिवासी जो लोग शुरू से यहाँ रहते आए हैं, मूल निवासी। एंड क्रिश्चियन जस्ट जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, उनके अनुयायी है, उनके आज्ञाओं को जो मानते हैं, उनके पीछे जो चलते हैं, उनके शिक्षाओं को ग्रहण। आपका इसमें डिलिस्टिंग होगा तो आपका सारा आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, इसमें आपका क्या कहना है? सुनिए, आप हमसे पहले पूछे, पहला क्वेश्चन का हमने जवाब दिया, जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया उस पर पहले मुझसे पार होइए, उसके बाद हमारे नौजवानों के पास आइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं भी बहुत इतना बुजुर्ग नहीं हुआ हूँ, 60 साल नहीं पार किया हूँ, मैं जवान हूँ। तो ऐसे हालत में कहना ये चाहूंगा कि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ, और राज्य जो बनी है, ये राज्य को बनाने में हमने जो भूमिका अदा किया है, इसके लिए हमारा सरकार में जो मंत्री से लेके सारा जो काबिज है, वो हमारी जो भूमिका है उसका हमारे साथ वो नपतोल नहीं कर सकेगा। कहना यह है कि आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी हमारे थोपा नहीं जा रहा चाचा, जो रियल में होना चाहिए था वही हो रहा है। तो ओकाल कन कथा हम लइए जे बंगा थोपा जा रहा तो बंगा हम तो 12-5 ना प्रॉफिट चिका चेदा हताव सनाय में आम 12-5 ना प्रॉफिट हताव सनाय में से तो 12-5 ना प्रॉफिट तो बाम जमा इनी नेगे हुईना मन कथा तो थोपा जा रहा माने तो जबरदस्ती हम डंगरी को सत के कोलका को उनका में की बांगा पर थोपा जा रहा है, या हम लोगों को कहा जा रहा है कि एक आदिवासी को क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ये सारी जो यहाँ पर में कन्वर्ट जो किया जा रहा है, सिर्फ ईसाई पर ही निशाना क्यों? बिल्कुल, ये भी ये है कि झारखंड राज्य बना है आदिवासियों के लिए बना है, इसीलिए ईसाई पर ये वाला जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तीनों के ईसाई आदिवासी में ना का माने उनको तो जहाँ तीनों के ईसाई में ना का उनको तो जस्ती भाग तो आदिवासी होर कना को, तो उनको तो बानार प्रॉफिट को रकाबे खातिर ते नुकु लगन दो नवा नियम जे आम चिकम लई दाड़ा कना जे बंगा ईसाई को ही मतलब अलग से क्यों टारगेट किया जा रहा है? टारगेट नहीं किया जा रहा है। जहाँ को मुस्लिम को चला अपना तो मुस्लिम आको न्यामिया, जहाँ हिंदू रे में का हिंदू आको न्यामिया। तो आपे जे जहाँ तीनों के आदिवासी पे क्रिश्चियन का, तो आपे तो आदिवासी आप पे उठाओ या प्लस क्रिश्चियन आप पे उठाओ या, तो ना तो भाई सुविधा करना से क्रिश्चियन रुपए चलाओ कन क्रिश्चियन आगे उठाओ पे। और आदिवासी लोग जो यहाँ पर में निवास कर रहे हैं, जरूर किसी ना किसी रूप में आज के डेट में शिक्षा जगत में हो या फिर स्वास्थ्य के लिए हो, उस जमाने में जब बिहार हुआ करता था तो यहाँ पर यही मिशन का स्कूल और शिक्षा जगत से लेके स्वास्थ्य का केंद्र जो है उनके द्वारा मुहैया किया जाता था, जिसके चलते आज हम लोग पढ़ लिख के इस मुकाम में पहुंचे हैं जो आज आपके सामने हम बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो कहना यह है कि जाति और धर्म दो अलग अलग चीज है। आपको जानना होगा हम किस जाति से हैं और किस धर्म को मान रहे हैं। धर्म अगर हम ईसाई को मान कि जाति और धर्म अलग अलग चीज है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम एक जात का रह के अपना जात का कल्चर निभा नहीं पा रहा, दूसरा धर्म में चल गया और वहाँ का तुम निभा के बोल रहा है कि जाति और धर्म अलग अलग चीज है। तो भाई तुम जाति और अपना धर्म को तुम खुद के साथ ही बंटवारा कर रहा ना, तुम अलग अलग कर रहा ना। जाति का हिसाब से हर किसी का अपना अपनी धर्म मानने का होता है। हिंदू है तो वो अपना धर्म क्या मानेगा,
मुस्लिम का मानेगा क्या? जो मुस्लिम है वो आदिवासी का मानेगा क्या? जो क्रिश्चियन है वो हिंदू का मानेगा क्या? जो उस जाति का रहेगा आदिवासी, तुम जो जाति है तो तेरा कल्चर में जो आएगा तुम वही ना मानेगा, हिंदू का कल्चर में जो आएगा वो वही ना मानेगा। जो किस धर्म किस जाति का है, किस धर्म को मारा, मतलब तुम अपना जात का नहीं मानेगा, अलग मानेगा और भाषण भी तुम अलग से देगा। तो हमने ईसाई को धर्म माना है, लेकिन मेरी जाति तो आदिवासी है। अगर हिंदू है वो और आदिवासी, जैसे हमारा अपना पहचान जो दिया है वो हिंदू के रूप में दिया है, वो सारना के रूप में नहीं दिया, ना सारी के रूप में नहीं दिया, और ना गोंडी के रूप में, और ना ही जो हमारा ट्राइबल जो पूरे हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरे उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का आदिवासी अपनी पहचान जो दे रहा है, गोंडी गोंडी दे रहा है, भीली भीली दे रहा है। आज के डेट में अगर राजस्थान का भील समुदाय का अगर लिया जाए तो आज के डेट में भील समुदाय पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड और वैसे जगह में पहुंचे हुए हैं जो पूरे आदिवासी समुदाय का लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। अरे चाचा तुम क्या बात कर रहे? मतलब तुम बोल रहे कि गोंडी का दे रहा, भील अपना दे रहा, संथाली अपना दे रहा, अलग अलग दे रहा। चलो ठीक है, माना जो दे रहा अपना अपना हिसाब से दे रहा, सब आदिवासी ही है इसीलिए अपना अपने हिसाब से दे रहा। तो जो फाइनल होगा, जो सेंट्रल से पास होके आएगा वही माना जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि धर्म बदल के फिर उसी को बोलो, क्रिश्चियन मान के भी तुम बोलो हम आदिवासी ही है। तो मतलब तुम क्या साबित करना चाहता है कि मतलब तुम क्रिश्चियन को भी आदिवासी गिनना चाहता है क्या? क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा का जयंती है, उसी के अवसर पर यह विमर्श था, और खासकर JPRA 1 और पेशा 1996, इसको दोनों को लेके झारखंड सरकार घालमेल कर रही है और एक तरह से असंवैधानिक कानून, गैर कानूनी कानून JPRA उसको अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने के लिए एक नियमावली बना रही है और लोगों को समझा रही है कि यही जो नियमावली है पेशा नियमावली है। तो आप समझ लीजिए कब JPRA 1 जो एक्चुअली नॉन शेड्यूल एरिया में लागू करना था वो शेड्यूल एरिया में भी डाल दिया, और उसी का सेक्शन 131 सब सेक्शन 1 के तहत नियमावली बना रही है। तो वो तो नियम JPRA का हुआ ना, हो नियमावली, चाहे आप कुछ भी लिख दीजिए, पेशा का हम सारे प्रोविजन इसमें डाल दिए हैं बोल दीजिए। लेकिन जब लॉ में ही कुछ नहीं है, आपने लॉ में कुछ पेशा का कुछ आधा प्रोविजन डाला है और इधर जो है कि पूरा प्रोविजन का आप नियमावली बना रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी चल सकता है। पहले JPRA 1 को इनको संशोधन करना चाहिए, उसका सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 को उसको सिर्फ झारखंड के नॉन शेड्यूल एरिया में लागू करें, और पेशा कानून जो केंद्रीय कानून है उसको पेशा इलाका में लागू करें। यही है आज का मांग। गया जहाँ तो पेशा कानून लागू ना तहे कना 26 जनवरी ओना नितो धबीते बाको लागू का आर जुदी को लागूया माने जहाँ अनुसूचित जनजाति एरिया रे लागू दरकार ओना दो ओंडे बाको लागूया, जहाँ रे दो माने एटा जात को तहना ओना जहाँ रे लागू दरकार ओना दो आदिवासी जायगा रे को लागूया। तो माने सरकार दो नुआ स्टेप को दो माने को हताव दो जहाँ लगा नुआ दो हेमंत सरकार जहाँ लगा स्टेप हताव या नुआ दो माने दो चेर उनी दो इन दो बुद्धि बनु कातेया से माने होड़ रस्के होचो लेका के बिल को पासा प्लस एटके टोने रे के दो होड़ ना बुद्धि केना नुआ दो होड़ दो आम दो खाली चेतान दी रस्के होचो मिया आम महा उन बाम पढ़ा कना से जे चेत बिलिंग पास या चेत बांगा खाली हो हल्ला गोड़ का जे बांगा हाना बिलिंग पास किया नवा बिलिंग पास किया तो आर हाते दो एटके टोने रे गेम दो होइन केना जहाँ लकान बिल एम पास या तो नुआ दो एक्चुअली जहाँ उचित कना ओना बिल पास करते आपे दो लागू दरकार अनखा के मिट्टी प्रोग्राम पे बनाया जे बांगा चलो आले ले पेशा एक्ट रे जहाँ को मेना अकावा तो ओना को हिसाब तेगे आपे अनुसूचित जनजाति एरिया रे लागू पे आपे दो आर चेर उल्टे पलटा आपे हांडे ना कानून हांडे आपे हांडे ना कानून हांडे आपे तो नुआ दो एक्चुअली उचित बांग कना नुआ दो माने बार बार आर जहाँ लेका गे नितो दो हेमंत सोरेन ने कमिया तो नितो दो प्रत्येक बार रे ना हिसाब दो जनता को दोहो कातमा चेदा से नुआ दो भविष्यत रे आम हुई दाड़े यार झारखंड रे अडिगान पार्टी पे राज का अडिगान एड़े कथा लई काते को राज का तो नितोगा जहाँ लेका राज चला कना नुआ रे दो एड़े लई बाय गानुआ जहाँ कमी का ओना उत्तर गे माने जनता ठेनेम दिखा दाड़ेया आर जदी बाम कमी का ताहले खान दो आमा इलेक्शन रे आमा मिट्टी परीक्षा को हतावा जनता तो चलो नुआ वीडियो रे दो निंके गे